पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है कि दूसरे उसके हाथ और ज़बान से सुकून में हों। एक मुसलमान फूल की मानिंद है कि दूसरे उससे इस्तेफ़ादा करते हैं, लज्जत हासिल करते हैं। एक मुसलमान फूल की तरह होना चाहिए, ना कि कांटों की तरह, कि दूसरों के लिए बाइस अज़ियत हो, दूसरों के हक़ का ख्याल रखता हो, दूसरों को ज़बान से अज़ियत नहीं करता हो। क्या हम इस तरह से हैं? खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनका वजूद इस तरह का होता है। उनके हाथों के बोसे लेने चाहिए कि जिनके वजूद से दूसरे अफराद लज्जत हासिल करते हैं। इंसान अमली तौर पर इस तरह का शख्स हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि एक खातून है कि जो नमाज पढ़ती हैं, रोज़ा रखती हैं, अहले इबादत है, लेकिन ज़बान से ज़ख्मी करती है, दूसरों को तंज करती है, अतराफ वालों को, हमसायों को बुरा भला कहती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला खैर फीहा, उसमें कोई खैर नहीं है। इन गाड़ियों को देखा है कि जिसमें चोर लॉक लगा होता है। अगर गाड़ी को टांग मारी जाए या उसका दरवाज़ा खोला जाए, उसका साहिब मौजूद नहीं है और चाहता है कि लॉक को खोले या उस गाड़ी के साथ कुछ करे, तो फ़ौरन चोर लॉक लगा हुआ होता है, उसका सायरन और हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। वो गाड़ी चीखने लगती है, रद्द अमल दिखाती है। आलम भी इसी तरह है, ये दुनिया भी इसी तरह की है। अगर कोई टांग मारेगा तो आलम रद्द अमल दिखाएगा, लेकिन अगर कोई सही तरीके से रास्ता चलेगा, किसी को टांग नहीं मारेगा, सच्चे तरीके से खुदा के दीन पर अमल करेगा, तो आलम उसकी मदद को आता है, उसको बरकत अता होती है। आलम ऐसे शख्स को बरकत अता करता है। जो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बरकत लाती हैं, उनमें से एक सदाकत है, सच्चाई है। हत्ता अगर गैर मुसलमान इस काम को अंजाम दे, यानी अपनी ज़िंदगी में सच्चा हो। हदीस में है कि दो ताजिर अगर एक दूसरे के साथ सच्चे हों, इनकी ज़िंदगी में, इनके कारोबार में, इनकी तिजारत में बरकत होगी। नहीं कहा गया कि दो मुसलमान ताजिर, बल्कि कहा गया दो ताजिर। दो ताजिर अगर सदाकत के साथ तिजारत करें और एक दूसरे को धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, तो उनके लिए बरकत आती है। क्यों मुसलमान मुल्कों में एक सैलाब आता है और एक काफिर मुल्क में सैलाब नहीं आता? खुदा ने इस कायनात को एक ख़ास उसूल और कवानीन के तहत चलाया हुआ है। अगर कोई सदाकत के साथ है तो उसके लिए बरकतें आएंगी। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बैनुल अक़वामी होती है, इंटरनेशनल होती हैं, उसमें मुसलमान और गैर मुसलमान के लिए कोई फ़र्क नहीं होता है। ये भी इसी तरीके से है। अगर कोई सच्चाई के साथ ज़िंदगी करे, झूठ ना बोले, वादे को वफ़ा करे, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो भी इसकी रियायत करेगा उसके लिए खैरात पहुँचेगी, उसकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। अगर कोई मुसलमान है लेकिन जब बाज़ार में मामला करते हुए झूठ बोलता है तो उसकी ज़िंदगी बेबरकत हो जाती है। अगर कोई मुसलमान है लेकिन जब किसी को अज़ियत करता है तो उसके कामों में गिरा लग जाती है। लेकिन एक है कि जिसका नाम गैर मुसलमान है लेकिन झूठ नहीं बोलता, उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। वो कुछ ऐसी खूबियाँ अंजाम देता है कि उसकी ज़िंदगी में इस तरह की बरकत आ जाती है। ये बुराइयां हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बेबरकत कर देती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में एक ताबीर को बयान किया है। इमामुल मुत्तकीन ने इस अजीब जुमले को मोमिन के लिए, बातकवा इंसान के लिए बयान किया है कि मोमिन वो है, बातकवा इंसान वो है कि जिसका नफ्स उसके हाथों से अज़ियत में हो।
खुद को सख्ती में डालता है, लेकिन लोग उसके हाथों से सुकून में हैं। अगर एक जगह पर दबाव आ रहा है, फिशार आ रहा है, तो वो उस दबाव को और फिशार को खुद पर लेके आ जाता है, खुद सख्ती में आ जाता है, खुद सख्ती में दिन गुजारता है, लेकिन चाहता है कि लोग अजियत ना हो। इसे कहते हैं मोमिन। एक बूढ़ा शख्स था, उसका कहना है कि मैंने खुदा से 3 दुआएं मांगी, मेरी 2 दुआ मुस्तजाब हो गई, लेकिन तीसरी का मुझे नहीं मालूम कि मेरी वो तीसरी दुआ मुस्तजाब होगी या नहीं होगी। खुदा ने मेरी उस दुआ को कबूल कर लिया है कि नहीं। और मेरी वो तीसरी दुआ ये ही है कि मैंने खुदा से दुआ की कि खुदाया मौत के वक्त मैं अपने अतराफ़ वालों के लिए ज़हमत का बाइस ना बनूं, मरीज़ ना हो जाऊं, बिस्तर से ना लग जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं लोगों के लिए ज़हमत बन जाऊं। वो शख्स हम्माम गया और हम्माम से बाहर आया, अभी लिबास को मुकम्मल तौर पर नहीं पहना था कि दुनिया से चला गया। वो इंसान जो नहीं चाहता कि उसके वजूद से किसी को अजियत पहुँचे, वो इस तरह की दुआएं मांगते हैं। दुआ ये है कि मौत के वक्त में भी मेरी वजह से लोगों को अजियत ना हो, मैं किसी पर बोझ ना बन जाऊं। और ये दुआ उन लोगों की मुस्तजाब होती है कि जो बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी करते हैं, सदाकत के साथ ज़िंदगी करते हैं।